पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, कार्बोकेटाइन का डिटेल डिस्कस किए थे और उसका रीअरेंजमेंट भी बताए थे, रिंग एक्सपेंशन भी बताए थे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी बताए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चीज जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन आयन। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, चलो हेडिंग दिया जाए कार्बन आयन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन क्या होते हैं, मतलब कोई भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। क्या बोला जाता है, कार्बन। अगर कोई भी कार्बन एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बन आयन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द स्पीशीज कंटेनिंग negatively charged on carbon atom are called कार्बन आयन। एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा ये हो गया CH3, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो क्या कहलाएगा आपका कार्बन आयन। ये हो गया CH3 CH2, इस पे माइनस चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, इस पे कार्बन आयन हो गया CH3 C माइनस CH3 CH3। ये भी होंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन आयन हो गए। तो ये कार्बन आयन का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन में आप बताते हैं कार्बन आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसीज होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि देखते हैं C है, H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। नेगेटिव चार्ज के मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसके पास 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है, और इलेक्ट्रॉन है तीन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास, तो क्या इसके स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन जब इसमें अगर अटैच करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब साफ कहना चाहते हैं कि जो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होगा स्टेबिलिटी घटाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे चावल लिख सकते हैं हम लोग कि डोनर जो होगा हमारा, ये डोनर जो होगा, डोनर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, डोनर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। डोनर मतलब एक्सेप्टर जो होगा आपका, एक्सेप्टर डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एनायन। अब बात करेंगे डोनर कौन होते हैं और एक्सेप्टर क्या होते हैं। हम डोनर भी बता चुके थे। डोनर जो होता है आपका +M और ये आपका हो जाएगा +I। एक्सेप्टर जो होगा, एक्सेप्टर होगा आपका -M और -I होगा। क्लियर हो गया। को पता करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो जो होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, -M सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। उसके बाद आपका -I जो बढ़ाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा न्यूट्रल, उसके बाद आपका +I और उसके बाद आपका होगा +A। ये हमारा ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए कार्बन आयन के बीच में, ठीक है। एक एग्जाम जैसे हो गया आपका CH3 CH2,
ये क्वेश्चन हमारे पास बोलेगा ये चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सिंपल हम बताए थे पिछले क्लास में कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। ये प्लस आई ग्रुप, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस, मतलब इसके पास प्लस आई ग्रुप कितना लगा हुआ है, 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। इसके पास कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं सर, 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। इसके पास कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, 1 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए इसके पास कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे प्लस आई है मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इलेक्ट्रॉन देने वाला जो रहेगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर घटाएगा कार्बन आयन का। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे कि प्लस आई लगा मतलब सबसे कम स्टेबल आपका कौन हो जाएगा, लास्ट वाला, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, माइनस एम, माइनस आई, फिर न्यूट्रल, उसके बाद प्लस आई और प्लस एम। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपका हो गया फोर्थ। ये हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपको पता करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बन आयन है कार्बन आयन, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम अभी बताए थे कैसे देखोगे, तो अगर खींचने वाला ग्रुप लगा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन देने वाली जब ग्रुप लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सर यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, CH2 कहाँ पे, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर ग्रुप लग जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा दूसरा का ज्यादा होगा, किससे, पहला का ज्यादा कम हो जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे 1 2 3 4 कंपाउंड है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सब ये वाला पार्ट तो हमारा कॉमन है, अब डिपेंड करेगा इस पे और इस पे। CH3 ग्रुप जो होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब क्यों होते हैं, हमारा प्लस आई ग्रुप। OH होता है, OH होता है, O ऑक्सीजन पे लोन पेयर पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप। NO2 बहुत पावरफुल माइनस एम ग्रुप होते हैं, तो ये माइनस एम ग्रुप हुआ। अब बताइए कि माइनस एम ग्रुप जिसमें लगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि खींचने की टेंडेंसी जिसमें ज्यादा रहती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो खींचने का पावर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब ये दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये दोनों स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, घटा दे रहा है, क्योंकि इसमें प्लस एम लगा, इसमें प्लस आई लगा रहा है। तो हम अभी ऑर्डर बताए थे कि अगर कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसमें, माइनस आई, फिर माइनस एम, माइनस आई, ये देख लेंगे। तो अब बात करेंगे सर ये तो दोनों घटा दे रहा है, लेकिन इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, घटाने वाला कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, इसलिए हमारा कौन हो जाएगा, चौथा वाला। उसके बाद आपका इसमें ज्यादा देने वाला लगा, मतलब देने वाला ज्यादा अनस्टेबल करेगा, इसमें कम देने वाला लगा हुआ, कम देने वाला लगा हुआ, उनसे इसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगी। अब बात करेंगे सर ये ज्यादा है देने वाला, ये कम देने वाला है, ज्यादा अनस्टेबल ये कर रहा है, एक कम अनस्टेबल कर रहा है। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो तीसरा ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका दूसरा सबसे कम हो जाएगा। इधर हो गए। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला पार्ट डिपेंड करेगा ब्रोमीन और फ्लोरीन पे। अब देखो फ्लोरीन जो आपका माइनस आई हो गया, ये भी माइनस आई हो गया। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम खींचेगा। इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका, फर्स्ट जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, सेकेंड ऑर्डर से। आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट मतलब अंतर है सर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, लेकिन इधर प्लस, इसमें एच लगा हुआ है। एच ना प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, एक न्यूट्रल के जैसा होता है। अब यहाँ पे बात करो, इधर लगा हुआ प्लस आई ग्रुप, अब इधर एच है, तो देने वाला जो होता है इसका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या करेगा, आपका घटा देगा। इसमें घटाने वाला कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें घटाने वाला ग्रुप लग गया है, ये अनस्टेबल ज्यादा हो गया, ये अनस्टेबल कम हो गया। तो दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो गया आपका फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, सेकेंड से। कोई दिक्कत। आते हैं नीचे वाला क्वेश्चन में। नीचे वाला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कार्बन आयन है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई। इधर भी क्या लगा हुआ आपका, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। आप आते हैं इधर सर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपका लगा हुआ माइनस आई ग्रुप। और माइनस आई ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ाता है।
नेगेटिव आया मतलब माइनस आई जो होता है स्टेबिलिटी बढ़ाता है कार्बन आयन का, तो इसमें माइनस आई नहीं, इसमें माइनस आई है, तो माइनस आई है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब दूसरा का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किससे, पहला से ज्यादा होगा। नीचे वाला क्वेश्चन में क्या है, सारा चीज ऊपर वाला पार्ट कॉमन है, डिपेंड कर रहा है नीचे वाला में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे, सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाला 1, फिर आपका हुआ 2 और फिर आपका हुआ 3 और ये होगा आपका 4। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में तुमको पता करना है ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करते हैं हम लोग। जैसे NO2 ग्रुप कितना लगा हुआ है इसमें, 3 गो ग्रुप लगा हुआ है, 3 मतलब यह माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे आपका माइनस एम लग रहा है, माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी लगेगा, ये भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, माइनस आई। माइनस आई कैसे लगेंगे, क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए माइनस आई का लगेगा, और इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसलिए माइनस एम लगेगा। मतलब NO2 माइनस आई और माइनस एम दोनों काम कर रहा है। यहाँ भी है सेम कहानी, यहाँ माइनस एम और माइनस आई, और ये CH3 आपका हो गया प्लस आई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा खींचेगा, ये वाला खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा फर्स्ट का ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड नंबर का होगा। अब सर ये देने वाला ग्रुप है, देने वाला कार्बन का स्टेबिलिटी क्या कर देगा, घटा देगा, और यहाँ पे तो न्यूट्रल है, ये ऑलरेडी घटा दे रहा है, लेकिन इसमें घटाने वाला कोई नहीं लगा हुआ, तो उसके बाद हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल मतलब चौथा नंबर, और फिर आपका हो जाएगा पहला नंबर, ये करेक्ट आंसर होगी, सॉरी तीसरा नंबर। क्लियर। इन दोनों में बात करेंगे हम लोग, इन दोनों में बात करेंगे, NO2 है, NO2 माइनस एम लग रहा है और माइनस आई दोनों लग रहा है। यहाँ भी NO2 अभी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो वहाँ माइनस एम काम नहीं करता है। तो एक ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग में मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं होने से क्या हो रहा है, माइनस एम काम नहीं करेगा, माइनस एम काम नहीं करेगा, सिर्फ क्या काम करेगा, माइनस एम मतलब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें दो पावरफुल ग्रुप लगा हुआ, माइनस एम और माइनस आई दोनों काम कर रहा है, इसमें सिर्फ माइनस आई काम कर रहा है। इन दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा, एक खींच रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा आपका सेकेंड का ज्यादा होगा, किससे, फर्स्ट नंबर से आते हैं। इन दोनों में हम लोग बात करेंगे, सर फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, और ये क्लोरीन भी खींचेगा। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपका क्या होगा, फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा, किससे, सेकेंड से। कोई दिक्कत। अब प्रॉब्लम हो गया ना कि ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता, इसका रियल जो करेक्ट आंसर होगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर उस सेकेंड का ज्यादा स्टेबल होता है, किसके, फर्स्ट से। वजह क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होने से क्या हो रहा है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब बैक बॉन्डिंग समझ में आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे बैक बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला जो होना चाहिए, एक आइटम के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के क्या होना चाहिए, फुलफिल ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल हम क्लियर करते हैं, बैक बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे ये Cl यहाँ पे, यहाँ माइनस, ये हो गया फिर Cl, यहाँ पे भी Cl। अब बात करें कार्बन, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसको लिखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p आपका हो गया 5। अब ये 3p तक पहुंच गया। 3p में क्या होता है ना, इसके पास 3d खाली है, मतलब d ऑर्बिटल क्या है आपके पास, खाली है। अब d ऑर्बिटल खाली है मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे यहाँ पे आप बात करें कार्बन का, कार्बन के क्या हुआ है, कार्बन है 1 2 3 1 2 3 3 6 और 2 8, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये हमारा है फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए बैक बॉन्डिंग के लिए कि एक एटम के पास फुल फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। उसमें जो बॉन्डिंग बनता है उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रेजोनेंस भी हो जाएगा। इसको रेजोनेंस के तरीका समझ सकते हैं हम लोग। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अपना जो नेगेटिव चार्ज इसको वैकेंट ऑर्बिटल देकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बना देगा। अगर जहां पे हमारा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों में कि
कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो हो रहा है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्लियर? दोनों के बारे में स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है तो पता करो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है। चलो सर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ये खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, मतलब इधर से भी -m लगा हुआ है, इधर भी आपका -m लगा हुआ है, यहाँ पे भी -m लगा हुआ है, यहाँ पे भी -m लगा हुआ है। अब दोनों सेम कहानी है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। एक चीज और बताए थे ना स्टेबिलिटी क्या होती, अगर रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी बताए थे कि कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। स्टेबिलिटी की बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं काफी ज्यादा अनस्टेबल पाए जाते हैं। तो कंडीशन बताए थे एरोमेटिक होने के लिए कि रिंग होना चाहिए, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हाइब्रिडेशन sp2 सारा फुलफिल और वाइटल मतलब फुलफिल हो रहा है। इसके पास 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 4 2 6, इसके पास हुआ 2 8। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक, और ये आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका होगा फर्स्ट का ज्यादा हो गया आपका सेकंड। सेम नीचे में, अरे ये तो एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, ये तो नॉन एरोमेटिक है। अब देखो इसमें लगा हुआ -m ग्रुप, -m ग्रुप, ये भी -m ग्रुप, इधर भी -m ग्रुप हुआ, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो गए। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग तो अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी और तो ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन NO2 इतना पावरफुल -m ग्रुप है ना कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच करके एरोमेटिक पर भी क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है। मतलब NO2 बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब एक्टिवेट डीएक्टिवेटर ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। इसके वजह से इसके सामने एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या हो जा रहा है, कम स्टेबल हो जा रहा है। तो अगर NO2 ग्रुप लग गया है तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन हो जाएगा, फर्स्ट का ज्यादा ही हो जाएगा, फर्स्ट ज्यादा होगा स्टेबल आपका, ये आपका सेकेंड से। सेम कहानी अगर इसके पास अगर NO2 रहेगा या स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप, स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप जो होता है कौन कौन होता है, जैसे हो गया आपका ये -m में हो गया -NO2 CF3 CHO, पावरफुल -m group which dominate next aromatic compound। मतलब ये सब ग्रुप अगर रहेगा, अगर जुड़ा हुआ अटैचमेंट रहेगा, अटैच रहेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड पे भी क्या हो जाएगा, भारी पड़ गया, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भी इसके सामने क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हुआ आपका कार्बन एनायन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल डेफिनेशन आपको सबको मालूम है, डेफिनेशन क्या होता है, वैसा स्पीसीज जो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रखता होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। द स्पीसीज कंटेनिंग, डेफिनेशन के साथ लिखे जाते हैं हम लोग, द स्पीसीज कंटेनिंग one electron on carbon atom without any charge, are called free radical। मतलब कार्बन एटम पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आगे कोई चार्ज नहीं रहेगा, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। एग्जांपल्स जैसे हो गया कार्बन H H H,
सर इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, ये आपका फ्री रेडिकल का आएगा। और एग्जांपल हो गया आपका CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये हो गया CH3 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 ETC, ये सब हमारा एग्जांपल है फ्री रेडिकल के। अब बताते हैं सर फ्री रेडिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे तो इसका स्टेबिलिटी जो होगा कैसे बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला बढ़ाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ये वो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी है एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, किसी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट से अभी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट आइटम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, स्टेबिलिटी जो होगा, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी वो जो होगा डोनर बढ़ाएगा, डोनर इंक्रीजेज ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी जो होगा डोनर बढ़ाएगा। एक्सेप्टर क्या ग्रुप होगा, एक्सेप्टर जो होगा वो यहाँ पे स्टेबिलिटी लिख सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी एक्सेप्टर जो होगा डिक्रीज करेगा फ्री रेडिकल। अब हम लोग ये इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से है, तो क्या करेंगे डोनर में, जैसे हमारा डोनर जो होगा कौन कौन होते हैं, डोनर हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लस एम और प्लस आई जो होते हैं डोनर ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर ग्रुप कौन कौन होते हैं, एक्सेप्टर ग्रुप आपको होते हैं माइनस एम और माइनस आई। अभी बताए थे फ्री रेडिकल के जो होगा डोनर ग्रुप क्या करेगा, बढ़ाएगा, और एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, घटाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन टाइप का है कि इसका अगर बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का, तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा तो सर देने वाला ये है ना, तो देने वाला कौन है आपका प्लस एम है, सबसे ज्यादा ये बढ़ाएगा। कोई दिक्कत है, प्लस एम तो बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम, और फिर आपका ये प्लस आई, फिर आपका होगा न्यूट्रल, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका हो गया। अब बात करेंगे प्लस एम माइनस एम प्लस आई, और फिर आगे लास्ट में हो जाएगा आपका माइनस एम। सर यहाँ पे क्यों हो गया, प्लस एम देना चाहिए, यहाँ पे प्लस एम ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस होने लगता है, फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होने की वजह से प्लस एम के बाद हो जाता है माइनस एम इफेक्ट ज्यादा, ठीक है। इसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा जैसे CH3 CH2 फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे हमारा CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ पे CH3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH3 सब स्टेबिलिटी और किसका ज्यादा होगा, बहुत सिंपल है सर, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, क्योंकि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा लग रहे हैं, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका, ये आपका हो गया तीसरा नंबर, फिर आपका हो गया दूसरा नंबर, उसके बाद आपका हो गया पहला नंबर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन हमको बताने जा रहा हूँ, कैसे डील करोगे इसको। सर CH फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल में जो ग्रुप लगा हो इसको बोलेंगे लोग प्लस आई ग्रुप। अब OH मतलब लोन पेयर है, और लोन पेयर मतलब क्या होता है प्लस एम। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए कौन ज्यादा डोनर ग्रुप है, ये वाला या ये वाला, ये डोनर ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो 2 का ज्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट नंबर से। एनी डाउट, इन दोनों में आते हैं नीचे में। सर यहाँ पे है हमारा ग्रुप लगा हुआ प्लस आई ग्रुप, और NO2 जो होगा माइनस एम ग्रुप। अभी बताएं हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में, इस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बनाता है प्लस एम, उसके बाद माइनस एम, उसके बाद प्लस आई। इन दोनों में स्टेबिलिटी कौन हो गया आपका, ये ज्यादा होगा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा सेकेंड का ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट नंबर में।
इसमें बात किया जाए, इसमें बात करेंगे तो इधर लगा हुआ प्लस आई ग्रुप, अब OH होता है प्लस N ग्रुप, इधर लगा हुआ प्लस आई ग्रुप, इधर NO2 होता है माइनस N ग्रुप। ये वाला पार्ट कॉमन डिफरेंस है, ये वाला और ये वाला, इधर प्लस M लग रहा है, इसमें माइनस M लग रहा है। अब इन दोनों में से बात करोगे तो ये प्लस M ज्यादा स्टेबल होता है किससे, माइनस M से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग, पहला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, दूसरा नंबर से। यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब ये क्रिटिकल ये पार्ट पूरा कॉमन है, डिपेंड करेगा इस पे। OH मतलब प्लस M ग्रुप, NO2 के मतलब होता है माइनस M ग्रुप, और CH3 के मतलब होता है प्लस I ग्रुप। ठीक है, फ्री रेडिकल में हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा आपका फर्स्ट नंबर क्योंकि प्लस M लगा हुआ। उसके बाद होता है माइनस M मतलब सेकंड नंबर, उसके नंबर आपको होगा थर्ड नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, फोर्थ नंबर। ये हो गया आपका सही ऑर्डर। नीचे है, इसमें भी क्या डिपेंड कर रहा है, ये वाला ग्रुप है आपका प्लस आई ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है आपका लोन पेयर है, लोन पेयर आपका हो गया क्या प्लस M ग्रुप। और ये CH2 क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड रहता है उसको माइनस M बोलते हैं। पहचानने बताएं थे सबको। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें सबसे ज्यादा कौन हो गया आपका प्लस M वाला, प्लस M मतलब दो नंबर, उसके बाद कौन हो गया आपका एक नंबर, उसके बाद आपका हो गया सॉरी प्लस M के बाद होता है माइनस M मतलब तीन नंबर, उसके बाद आपका हो गया प्लस I, उसके बाद आपका होगा लास्ट वाला, ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन क्या होते हैं, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विदाउट एनी चार्ज के साथ, उसी बोलते हैं हम लोग कार्बन। ठीक है, सॉरी कार्बन। तो लिख सकते हैं 10 स्पीशीज containing two electron on carbon atom without any charge, are called कार्बिन। कार्बिन का एग्जांपल देते हैं, जैसे कार्बन एटम होना चाहिए, जैसे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सर ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, मतलब कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, कोई चार्ज विदाउट एनी चार्ज, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बिन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग कार्बिन। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl, एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या कार्बिन बोलेंगे। अब ये कार्बिन दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं सिंगलेट कार्बिन और एक होते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अगर दोनों एक साथ रह गए तो जैसे एक साथ रह गया तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या सिंगलेट कार्बिन, और दोनों अलग अलग रहेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन। फिर से अगर दोनों एक साथ रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंगलेट कार्बिन, अगर अलग अलग रहेगा तो इसको बोल देंगे हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन। मतलब कार्बिन दो टाइप से होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बिन, टाइप्स ऑफ कार्बिन। पहला हो गया आपका सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। दूसरा हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बिन, हो गया। अब दोनों में क्या अंतर है देखो, सिंगलेट कार्बिन किसको बोलते हैं, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या सिंगलेट कार्बिन। मतलब इसका एग्जांपल हो गया कि सर एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं, साथ में रहेंगे इसको बोलते हैं हम लोग क्या सिंगलेट कार्बिन। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे, अलग अलग के मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन। अब इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, एक दो दोनों एक साथ लोन पेयर हो गया तो दो एक दो तीन, तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करोगे इसका सर एक और एक दो बॉन्ड है, एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखें तो इसका हाइब्रिडेशन काउंट नहीं करते हम लोग कि एक दो के लिए हो गया आपका का sp हाइब्रिडाइज्ड। कोई दिक्कत है? अब बात करेंगे सर ये दोनों में से हाइब्रिडेशन पता चल गया, इसके भी हाइब्रिडेशन पता चल गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे जिसको बोलते हैं sp, मतलब ये हो गया आपका सिंगलेट कार्बिन। इसमें क्या हो गया हमें लिख सकते हैं
electron if two electron are together then called singlet carbene. इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। मतलब इसका आप लिख सकते हैं इफ टू इलेक्ट्रॉन नॉट लाइज टूगेदर, दोनों एक दूसरे के एक साथ नहीं रहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रिपलेट कार्बन। अभी दोनों में से स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब जो होते हैं ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिंगलेट कार्बन से। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। ये आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब कार्बन का जनरेट करेंगे, जनरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन का जनरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग कार्बन का जनरेट करने जा रहे हैं, जनरेशन ऑफ कार्बन बोलेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ कार्बन में क्या होता है, जैसे कैसे हम लोग कार्बन का जनरेशन करेंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। हम बात कर चुके थे रेजोनेंस का, रेजोनेंस का बात किए थे सर, लोन पेयर इसके पास होते हैं और इसके पास पाई बॉन्ड, रेजोनेंस हो गए। रेजोनेंस कैसे होंगे, यहाँ पे लोन पेयर, बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन, ऐसे भी हो सकता है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा। और लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होंगे तो क्या होगा, CH3 C पे माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड, और O पे आ गया आपका क्या, प्लस चार्ज। कोई दिक्कत सर। आप यहाँ पे बात करेंगे कि इन दोनों में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इसके साथ माइनस था, आ गया प्लस चार्ज प्लस माइनस आपका क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब CH। अब इसके पास न्यूट्रल हो गया, सिर्फ चार्ज बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया। चार्ज कौन बच गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया ना, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपका बच गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे आया माइनस चार्ज, तो यहाँ पे आपका क्या गया, प्लस चार्ज। और ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल। और नेगेटिव चार्ज के मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, प्लस यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, बाहर चला गया। इसी तो बोलते हैं हम लोग कार्बन, CH3 C, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बन। क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग मेथड से हम लोग कर सकते हैं जनरेट। दूसरा मेथड में हमारा क्या हो गया, ये हो गया CH3 C, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे H है। अब यहाँ पे हम लोग बेस से रिएक्शन करने जा रहे हैं, बेस के साथ। अब बेस के साथ हीट करोगे तो बेस के काम है एसिड निकालना। एसिड यहाँ पे कौन होगा, HCl। अब एसिड यहाँ पे HCl है आपका, तो ये Cl यहाँ से रिमूव करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो जैसे हमारा HCl बाहर जाएगा तो बच गया आपका CH, और यहाँ से 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसको हम लोग बोल देंगे हम लोग क्या, कार्बन। ये भी आपका हो गया क्या, कार्बन। कोई दिक्कत है। अभी कार्बन पढ़ चुके हैं, इसी तरह हम लोग नाइट्रीन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाइट्रीन पढ़ेंगे हम लोग। नाइट्रीन क्या होते हैं, नाइट्रीन किसको बोलते हैं, तो वैसा नाइट्रोजन एटम जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विदाउट एनी चार्ज का 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी इसको हम लोग बोल देंगे नाइट्रीन। नाइट्रीन का डेफिनेशन बोल देंगे, वैसा स्पीशीज जिसमें नाइट्रोजन एटम पर 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विदाउट एनी चार्ज के, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रीन। डेफिनेशन लिखते हैं, द स्पीशीज containing 4 non-bonding electron without any charge
4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, ऑन नाइट्रोजन एटम आर कॉल्ड नाइट्रीन। नाइट्रीन मतलब नाइट्रोजन एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विदाउट एनी चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रीन। फॉर एग्जांपल जैसे आपका CH3 CC डबल बॉन्ड यहाँ पे N, सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, ये होंगे आपके क्या नाइट्रीन। ये भी आपका एग्जांपल हो गया नाइट्रीन। अभी नाइट्रीन दो टाइप से होते हैं। नाइट्रीन दो टाइप से क्या होते हैं सर, एक सिंगलेट नाइट्रीन हो सकते हैं और एक होते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे इसको बोल देंगे लोग सिंगलेट नाइट्रीन, और दोनों साथ रहेगा तो सिंगलेट नाइट्रीन, अलग अलग रहेंगे तो क्या बोलेंगे इसको ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो नाइट्रीन भी दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं सिंगलेट नाइट्रीन और एक होते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन दो टाइप से होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या फर्क है। सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब होता है जैसे आपका हो गया CH3CO यहाँ पे N, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर में रहेगा तो इसको बोलेंगे सिंगलेट नाइट्रीन। अगर जब ये अनपेयर में रहेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन, मतलब ये कोई पेयर में है दूसरा अनपेयर में। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों साथ में है, ये भी दोनों साथ में। हाइब्रिडेशन 1 2 3 के लिए 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड, 3 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा 1 2 3 के लिए हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे सर ये हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, ये तो अलग अलग है ना, अलग अलग हाइब्रिडेशन नहीं काउंट होते हैं। तो 1 और 1 2 के लिए हमारा क्या हो गया हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडाइज हो गया। अब इन दोनों में सर ये इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा ट्रिपलेट, मतलब ये जब लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे जब पेयर में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे। एक यहाँ पे लिख सकते हैं इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, और इसमें लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी अभी बताए थे ट्रिपलेट नाइट्रीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सिंगलेट नाइट्रीन से। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, ट्रिपलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल होगा सिंगलेट नाइट्रीन से, ये होगा टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। अब नाइट्रीन का जनरेशन ऑफ नाइट्रीन को कैसे जनरेट करेंगे हम लोग, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन को जनरेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला हम लोग सेम कहानी भी रेजोनेंस के द्वारा करेंगे, जैसे CH2 हो गया N और यहाँ पे भी हो गया N। अभी बताए थे N के पास होते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होंगे, और जैसे रेजोनेंस होगा या आपका हो गया CH2 यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे माइनस चार्ज, और ये N और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपका, और इस पे आ गया आपका क्या प्लस चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर बाहर जाएगा, तो जैसे बाहर जाएगा तो यहाँ पे आ गया आपका CH3N, पहले से था नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ से गया है तो आया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया। अभी पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव के लिए क्या होता है सर लोन पेयर, और नाइट्रोजन पे पहले से एक तो लोन पेयर था, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी पहले से लोन पेयर है एक तो, और एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो 2 लोन पेयर हो गए, और यहाँ पे बाहर क्या हो गया हमारा N2 बाहर गैस हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बिना चार्ज के, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रीन, क्या बोल देंगे हम लोग नाइट्रीन। ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा है बेंजाइन।
लास्ट हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेंजाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये बेंजाइन जो होगा किसको बोलेंगे, बेंजाइन। अरे बेंजीन से बना है क्या हमारा, बेंजाइन। जैसे आपका ये हमारा ये क्या है बोलो, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्यों, बेंजीन। क्या बोलते हैं उसको, बेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। अब बेंजीन में क्या करो, एक बॉन्ड यहाँ पे डाल दो, और जैसे ये बॉन्ड डालेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे एक बॉन्ड डाल दिए, इस बेंजीन का नाम हो जाएगा बेंजाइन, बेंजाइन। कोई दिक्कत है। अब ये जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन जो बॉन्ड है, सर आप बोलेंगे तो सर यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1 2 3 4, सर सिग्मा बॉन्ड 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp, और sp का जो होता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। क्या 180 डिग्री रिंग में एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है, तो सिचुएशन जो होता है, ये जो पाई बॉन्ड है इस रिंग में पाई बॉन्ड नहीं बना रहता है, ये साइड में ओवरलैप किया रहता है। ये साइड में यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग साइड में ओवरलैप किया है, जिसके वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गया आपका sp2, यहाँ पे भी आपका हो गया sp2, यहाँ पे हो गया आपका sp2, यहाँ पे भी आपका हो गया sp2, यहाँ पे भी आपका हो गया क्या, sp2। इस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हम कितने टाइप से बताए थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट बताए थे कार्बोकेटाइन, याद करो, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पहला इंटरमीडिएट। दूसरा बताए थे कार्बन आयन, कार्ब एनायन। तीसरा बताए थे हम लोग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। चौथा बताए थे हम लोग नाइट कार्बिन, कार्बिन। पांचवा था हमारा नाइट्रीन, नाइट्रीन। और ये छठा था हमारा बेंजाइन, बेंजाइन। ये सारा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे, जो सारा एक एक करके हम लोग क्या किए, क्लियर कर चुके हैं।